जीएफजी पे क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन आसान है बस उसका लैंग्वेज डिफिकल्ट है। पर इसका लैंग्वेज बहुत आसान है। कुछ नहीं है, लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एक बिल्डिंग्स है, एक धरती पे बहुत सारा बिल्डिंग है। उसमें वो निकालना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा एल्टीट्यूड है कि नहीं। क्वेश्चन का नाम रखा है रूफ टॉप। बहुत लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाता हूँ और आसान भाषा से। ये मैंने खुद से एग्जाम्पल लिया है। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ जाओगे। उसके बाद आपको बहुत बहुत ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान है। बस ये मेरा धरती है, इस पे मेरा बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग का हाइट कितना, 1 के बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 है ना। इसका एल्टीट्यूड 4 है, 4 के बाद कितना है, 6 है। 6 के बाद एल्टीट्यूड कितना है, 2 के बाद कितना है एल्टीट्यूड, 3 के बाद एल्टीट्यूड कितना है यहाँ पे, 5 के बाद क्या है, 7। इसका एल्टीट्यूड 7 है। फिर क्या है, 8 है। फिर क्या है एल्टीट्यूड यहाँ पे, 9 है। फिर यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे क्या है, 3 है। अब हमें ये बताना है कि जो इंक्रीजिंग, यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग्स है, तो ये देखो 1, फिर ये इंक्रीजिंग में, मतलब ये 2 बार इंक्रीजिंग में, उसके बाद डिक्रीज हो जाता। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इस विंडो में यहाँ तक 5 इंक्रीजिंग में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना, 1। तो ये बताना है ये इंक्रीजिंग बिल्डिंग में मेरा जो क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना पहुंचता है। तो मैक्स ऑफ 2 5 1, इसका हाईएस्ट कितना होगा, 5। तो आंसर बहुत आसान है, आंसर बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। तो लैंग्वेज यही था कि बिल्डिंग्स है, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स बने, उसके हाईएस्ट एल्टीट्यूड जब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉन्जुकेटिवली कितना इंक्रीज होता है, उस वो सवाल है। सिंपल हमारा एरे है, इसमें ये बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा एलिमेंट कितना है और विंडो मेंटेन करते हुए जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो क्या किया, जब तक मेरा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू बढ़ते जा रहा है 1 2, फिर ये यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ये मेरा फिर से 0 हो गया, फिर से 1 स्टार्ट हुआ, जैसे इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5 के बाद यहाँ क्या हुआ, डिक्रीज होगा, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ मिला 1। तो हमें क्या करना है, जब इंक्रीज होगा तो काउंटर बढ़ा लेंगे उस विंडो में। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो इस अब देखते हैं इस यहाँ पे सीधा देखते हैं क्वेश्चन, कोड लिखता हूँ मैं। क्या करना है, 4 चलाना है लूप, i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन n मेरा एरे का लेंथ है, एंड i प्लस प्लस। मैंने 1 क्यों लिया है मैं बताता हूँ आपको। 1 यहाँ पे क्यों लिया, हमें क्या करना है, 1 और 4 को कंपेयर करना है कि 1 से मेरा 4 बड़ा है या नहीं, मतलब 0 एलिमेंट को 1 से कंपेयर करना है 1 इंडेक्स पे कि ये बड़ा है कि नहीं। ये बड़ा होगा तो हम काउंटर बढ़ा देंगे, कितना, 1। फिर ये 4 और 6 में कंपेयर किए एडजेसेंट से, तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो 1 के बाद 2। तो हमें काउंटर लेना है, इंटीजर ले लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट इक्वल टू 0 ले लिए। अब हमें क्या करना है, इस चीज को काउंटर बढ़ाना है, कब, हमें कंपेयर करना है, ARR ऑफ i -1 यहाँ पे लिख देंगे, इज ग्रेटर देन ARR ऑफ i, है ना। ये अगर मेरा इंक्रीजिंग हुआ, मतलब जो 0, अगर इसलिए 1 लिए ताकि मेरा इंडेक्स माइनस में ना चला जाए, क्योंकि यहाँ -1 कर ले रहे हैं। तब मेरा क्या करो, जब मेरा इंक्रीजिंग में है तो मेरा काउंटर प्लस प्लस कर दो, यही करना है। अब काउंटर प्लस प्लस कर दो, एल्स मेरा जब भी एलिमेंट ये वाला ट्रू ना हो, ये वाला ट्रू ना हो, मतलब क्या हुआ, ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। वह इंक्रीज कर रहा है इस जगह पे 2 3, फिर ये इंक्रीज कर रहा है एलिमेंट कंपेयर करते हुए, तो बढ़ा दो। जैसे मुझे डिक्रीज मिलता है तो मैं कहाँ आ जाता हूँ, फिर से 0 पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे 0, वहां 0 के बाद 1, जैसे इंक्रीजिंग मिला मैं बढ़ा लिया, फिर यहाँ से जैसे डिक्रीज मिला, मतलब एल्स में जब भी आ जाएगा काउंट का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा दो चीजें आ गई, मुझे 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अब हमें एंड रिजल्ट क्या करना, इसमें से कौन सा मेरा मैक्सिमम है, यही तो करना है ना। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, एक इंट आंसर ले लेंगे, आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर इक्वल टू 0 ले लेंगे, और इसमें आंसर में हम मेंटेन कर लेंगे कि मेरा कौन सा काउंट का वैल्यू किस जगह पे मैक्सिमम आया। तो आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर और काउंट, इसमें से हम निकाल लेंगे। यहाँ इसमें ये मेरा मेंटेन कर देगा आंसर को, विच इज मैक्स ऑफ 2 5 एंड 1। ये मेरा आंसर में क्या है, एंड में क्या रख लेगा, 5। जब भी ये बड़ा होगा
मेरा आंसर में स्टोर करके रख लिया काउंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सिंपल सा कोड था, सिंपल है। एरे में जब भी एलिमेंट मेरा इंक्रीजिंग कर रहा है तब तक काउंटर बढ़ा देंगे, फिर दोबारा जैसे डिक्रीज करेगा फिर काउंटर जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, फिर इंक्रीज आएगा तो उसको बढ़ाते रहेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये बहुत ही मतलब इसका सिर्फ लैंग्वेज डिफिकल्ट था और कुछ नहीं था। इस लैंग्वेज डिफिकल्ट था और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें इसका डिफिकल्टी लेवल वैसे इजी था। तो बड़ा आसान, आई होप आपको समझ आया होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। आंसर मेरा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।